नमस्कार। आज हम ईपीसी फॉर बीएड फर्स्ट सेम के लिए पार्ट 4 प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बुक रिव्यू अर्थात पुस्तक की समीक्षा कैसे की जाती है, इसके बारे में आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तक का चयन। तो बीएड के विद्यार्थियों को यह मार्गदर्शन दिया जाता है कि सबसे पहले आप अपने विषय की पुस्तिका का चयन करें। अपने विषय से तात्पर्य जिस पुस्तक को आप कक्षा में पढ़ाते हैं अथवा जिस विषय पर आप कक्षा के साथ-साथ अ, जिस पद पर लगे हैं, जिस विषय के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, उस विषय को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे विषय का चयन करें जिसमें आपकी दक्षता है। तो ऐसी पुस्तक का चयन करने से आपको निश्चित रूप से समीक्षा करने में फ़ायदा होगा। अब आते हैं हम पुस्तक समीक्षा कैसे करें? तो पुस्तक समीक्षा में पृष्ठभूमि, लेखक के बारे में जानकारी, प्रकाशक के बारे में उल्लेख होना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक के शीर्षक और कथानक की जानकारी हो, मुख्य विषयों का सारांश दिया जाना चाहिए। पुस्तक में क्या विशेषताएं, इसका उल्लेख होना चाहिए। पुस्तक की ताकत और कमजोरियां, यानी उसमें क्या अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां रह गई है, विद्यार्थियों की दृष्टि से जो है उनका विश्लेषण करके उनको प्रस्तुत करना चाहिए और अपना समालोचनात्मक मूल्यांकन शामिल करना चाहिए। पुस्तक के अंत में अपनी राय और प्रतिक्रिया भी साझा करना चाहिए। ये कुछ इसके बिंदु होते हैं जिसके अंतर्गत हम एक पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं। आइए अब हम एक पुस्तक रसायन भाग 1 कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या-क्या लिखेंगे? सबसे पहले उस पुस्तक जिस पुस्तक का आपने चयन किया है, उस पुस्तक का एक फ़ोटो जो है फ़ाइल में लगाइए। उसके बाद पुस्तक का नाम, कक्षा, पुस्तक के लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन का वर्ष, संस्करण, मुद्रक, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक की भाषा, पुस्तक के पृष्ठों की संख्या इत्यादि जानकारी आप देवें। जिस विषय का आप चयन करेंगे, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर रसायन विज्ञान भाग 1 कक्षा 11। अब इस पुस्तक में समन्वयक, विषय समन्वयक और संयोजनकर्ता के नाम दिए हैं, जो कि हमने यहाँ पर दे दिए हैं। प्रकाशक कौन है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। प्रकाशन का वर्ष 2020। संस्करण है एनसीईआरटी से, चूँकि लिया गया है इसलिए यहाँ लिख दिया है कि एनसीईआरटी अभिप्रेत संस्करण। यदि आपके इसमें दिया हो प्रथम, द्वितीय संस्करण तो आप उसको उल्लेख करें। मुद्रक भास्कर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा मुद्रित है। पुस्तक की भाषा हिंदी है। पुस्तक का मूल्य इसमें अंकित नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने डैश लगा दिया और पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 260। तो जो भी आपकी पृष्ठ की संख्या, यानी कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अनुसार आप किसी पुस्तक की जानकारी लिख सकते हैं इसी प्रकार। अब प्रस्तावना, इसके अंतर्गत हमको ये देना है कि जो पुस्तक है वो किस विषय के लिए लिखी गई है और उसमें क्या जानकारी समाहित है संक्षिप्त में। तो रसायन विज्ञान भाग 1 पाठ्य पुस्तक मूल रूप से एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान से अभिगृहित संस्करण है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। इस पुस्तक में पाठ्य पुस्तक समिति तथा हिंदी पांडुलिपि समिति के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। तो जब हम पुस्तक का पृष्ठ पलटते हैं तो उसमें समिति और समिति के सदस्यों के नाम होते हैं, जिनकी मदद से जो है और जिनके सहयोग से पुस्तक बनी है, उनका उल्लेख किया गया है। अब ये विषय क्या है, इसकी जानकारी देना है।
कि ये रसायन विज्ञान विषय है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान भाग एक पाठ्य पुस्तक का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझाना होता है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है बताए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा मूल अवधारणा। पुस्तक के प्रारंभ में एनसीईआरटी के प्रशासन और प्रकाशन विभाग के प्रति राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आभार व्यक्त किया गया है, जिसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना के बाद हम आते हैं विवरण और सारांश पर। रसायन विज्ञान भाग एक पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची दी गई है, उसके भाग तथा पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। तो आप भी जिस पुस्तक का समीक्षा के लिए चयन करें, उसमें देखें कि विषय सूची और पृष्ठ क्रमांक या उसका विवरण है या नहीं है। फिर आगे जब बढ़ते हैं विषय सूची में, तो हम पाते हैं कि रसायन विज्ञान भाग एक में पाठ्य पुस्तक में कुल 7 अध्याय हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, द्रव्य की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी और साम्यावस्थाएं आदि। प्रथम अध्याय में रसायन विज्ञान का महत्व एवं परमाणु सिद्धांत, द्रव्य की प्रकृति एवं गुणधर्म के बारे में जानकारी दी गई है। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मूल संकल्पना आदि के बारे में विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अध्याय में विभिन्न परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। अब हर अध्याय को यहाँ पर आपको समझाना है। तृतीय अध्याय में आवर्त सारणी एवं तत्वों का वर्गीकरण, ब्लॉक। तो यहाँ पर एसपीटीएफ ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के गुणों में आवर्तिता आदि के बारे में जानकारी है, उसका उल्लेख है। चतुर्थ अध्याय में संयुक्ताबंध सिद्धांत, वीएससीपीआर सिद्धांत, आणविक कक्ष सिद्धांत एवं हाइड्रोजन बंध संकरण तथा संकरण के प्रकार को चित्र से प्रस्तुत किया गया है। पंचम अध्याय में बायल तथा चार्ल्स के गैसीय नियम, आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का अणुगति सिद्धांत आदि जानकारी है। छठे अध्याय में ऊष्मागतिकी के नियम, एंथैल्पी, एच और ई में संबंध, एंट्रॉपी तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा आदि के बारे में विषय वस्तु दी गई है। सप्तम अध्याय में भौतिक एवं रासायनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षार लवण, पीएच मान और बफर विलयन से संबंधित विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में उद्देश्य दिए गए हैं, उसके बाद विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब जानकारी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में उदाहरण दिए गए हैं तथा प्रत्येक अध्याय के अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो ज्ञान, अवबोध तथा समझ पर आधारित है। यानी हम विवरण के बाद हर अध्याय के अंत में आते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे प्रश्न दिए हैं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। पुस्तक में रंगीन चित्र दिए गए हैं तथा सारणी और मुख्य बिंदु को प्रभावी ढंग से समझाया गया है। पुस्तक के अंत में परिशिष्ट, लघु गणक और उत्तरमाला प्रस्तुत की गई है। तो ये सब जानकारी आप दे सकते हैं। अब बारी आती मूल्यांकन एवं समालोचना की। रसायन विज्ञान भाग एक पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में उद्देश्य दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय की उप इकाइयों को व्याख्या सहित स्पष्ट किया गया है। आवश्यकता अनुसार रंगीन चित्र दिए गए हैं। मुख्य बिंदुओं को बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है जो लेखक गण की कुशलता को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने लेखक ने जो पुस्तक में अच्छी बातें की है, जो अच्छे से बात की है, समझाया, उसको हमने प्रस्तुत किया है। देखिए, किंतु समालोचना में वो भी बिंदु आते हैं कि कठिनाई क्या है, किंतु जटिल उदाहरणों को और अधिक सरल एवं स्पष्ट करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है, ताकि विद्यार्थी के सीखने एवं समझने के स्तर में गुणात्मक वृद्धि हो सके। विशेषकर आंकिक प्रश्नों में और अधिक स्टेप्स में हल दिया जाता तो विद्यार्थियों के लिए और अधिक सरल सुगम होता। तो यहाँ मूल्यांकन में आपको उसके गुण दोष पर चर्चा करना है। क्या अच्छा है, क्या कमियां रह गई, उन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकें, इसके बारे में लिखना चाहिए।
अध्याय के अंत में विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख किया जाना चाहिए, जो इसमें नहीं है। यदि ऐसा होता तो इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलती। तो इस प्रकार के आप सजेशन भी इसमें दे सकते हैं। अगली बात आती है कि आपको पुस्तक पसंद है और क्यों है? तो हाँ, मुझे ये पुस्तक पसंद है क्योंकि ये पुस्तक रसायन विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे अच्छी। तो चूंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है, उससे हम उस विषय के बेसिक कंसेप्ट को, बुनियादी अवधारणा यानी जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए पुस्तक पसंद आई। अब पुस्तक की विशेषता लिखेंगे। पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि एवं समझ विकसित करना। तो पहले तो पुस्तक आकर्षक हो, ताकि पुस्तक के प्रति रुचि हो। विषय वस्तु आकर्षक हो, ताकि बच्चों की उसमें रुचि पड़े, और जब रुचि आएगी तो समझ विकसित होगी। तथा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन करना है। तो जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, उनके लिए पुस्तक मार्गदर्शन का काम करती है। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में उदाहरण दिए गए हैं, तथा प्रत्येक अध्याय के अंत में सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो ज्ञान और समझ पर आधारित है। ये हम विशेषता में बता रहे हैं। अब इस पुस्तक से विद्यार्थी नोट्स बना सकते हैं, जिससे बच्चों को परीक्षा में मदद मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और विधियों को याद रखने में ये उपयोगी है, जिससे परीक्षा के दौरान चिंता कम होती है। यह पुस्तक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का भी काम करती है। ये सब बातें इसमें विशेषता में लिखना है। पुस्तक का जो पेपर है या कागज है, वो 70 जीएसएम का है, तथा मुद्रण की क्वालिटी अच्छे स्तर की है, और पुस्तक का कवर पृष्ठ आकर्षक है। ये ऐसी बातें आप इसमें विशेषता के अंतर्गत लिख सकते हैं। थैंक यू। तो आज आपने इस वीडियो में ये जाना कि एक पुस्तक की समीक्षा के क्या बिंदु होते हैं, और पुस्तक की समीक्षा हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।